Hello and welcome students of class 11, the two Ujjwal's biology classes. We will be now starting the part 2 of the animal kingdom, in which we will be taking things forward. That is, we will be studying about the phylum, that is Platyhelminthes, Aschelminthes and Annelida. Clear? So let's start. First of all, we will be seeing over the phylum Platyhelminthes. And in Platyhelminthes, first of all, we have to learn about the word Platyhelminthes, meaning that platy means broad or something which is flat, and helmin is for your worm. तो हेलमिन रिलेटेड शब्द कहीं भी आपका रहे, जैसे कि इसके बाद हम लोग देखेंगे एस्कहेलमिंथिस. सो हेलमिन का मतलब ही हो जाता है वर्म लाइक. क्लियर? नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है. सबसे पहला और इंपॉर्टेंट जो अपना है दैट विल बी इट इज डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटन बॉडी. अब डॉर्सो वेंट्रली का मतलब क्या है? देयर विल बी अ डॉर्सल बॉडी एंड देयर विल बी अ वेंट्रल. अगर हम लोग अपने मनुष्य शरीर को ले लेते हैं तो एक साइड तो हमारा बैकबोन और द वेंट्रल आपका वर्टिब्रल कॉलम रहता है. सो वर्टिब्रल कॉलम जिस साइड हमारा है इन ह्यूमंस, दैट इज, आपको याद रखना पड़ेगा, दैट विल बी द डॉर्सल साइड. और हमारा जो वेंट्रल सरफेस है, वो वेंट्रल सरफेस के अंदर हमारा जो वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे कि द एंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम, द हार्ट, द लंग्स, दे आर ऑल आपके प्रेजेंट इन द वेंट्रल साइड. क्लियर? सो अगर मैं डॉर्सल और वेंट्रल के बीच हमारा एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर आपके ऑर्गन्स वगैरह फॉर्मेशन हो रहा है. बट इस प्लैटीहेलमिंथिस जो फाइलम है, अगर इनके अंदर मैं देखूं, द बॉडी विल बी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड. मतलब if I take the dorsal surface and if I take the ventral surface, there will be no space in between them. That they will be flattened, and hence the commonly Platyhelminthes is also known as flat worms. Clear? Moving on to the next point, that they are the first triploblastic organisms. अब इसके अंदर देखते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है ना. इससे पीछे आप याद करिए, हम लोग पढ़े थे अबाउट डिप्लोब्लास्टिक. डिप्लोब्लास्टिक मतलब organisms which has two germinal layers, that is the outer ectoderm and the inner endoderm. Clear? But यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, और आपके प्रीवियस जो 3 फाइलम्स हम लोग देखे थे, पोरीफेरा, वी हैड टॉक्ड अबाउट द स्निडेरियंस और द आपके सिलेंटराटा एंड टिनोफोरा. यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि प्लैटीहेलमिंथिस इज द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स. मतलब इसके अंदर एक्टो और एंडो तो रहेगा ही रहेगा, साथ साथ इनके बीच आपका एक वेल डिस्टिंग्विश्ड लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं मेसोडर्म. क्लियर? और हमें पता है मेसोडर्म जिसके अंदर होगा वहीं से आपका फॉर्मेशन ऑफ द बॉडी कैविटी होता है. दैट इज अनदर प्रॉपर्टी, दैट इज सिलोम. क्लियर? बट यहां पर जो सीलोम है उसके अंदर हमें कोई भी बॉडी कैविटी नजर नहीं आएगा, तो हेंस दे आर एसिलोमेट एनिमल. क्लियर? तो याद रखने वाला पॉइंट, दे आर द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड एसिलोमेट एनिमल्स. नेक्स्ट, इनके अंदर जो एलिमेंट्री कैनल है, दैट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम, इट इज इनकम्प्लीट. एंड व्हाट डू वी मीन बाय दैट ना, हम लोग पता है कि हमारा जो बॉडी है उसके अंदर इंजेशन के लिए एक प्रॉपर आपका स्ट्रक्चर है, दैट इज द माउथ. एंड फॉर द इजेशन और द रिमूवल ऑफ द वेस्ट हमारा दूसरा एक आपका आउटलेट है जिसको हम लोग नाम देते हैं एनस. क्लियर? सो ऐसा एक कैनल जिसका इनलेट और आउटलेट के लिए अलग अलग 2 ओपनिंग होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एलिमेंटरी सिस्टम. क्लियर? बट इनके अंदर हम लोग देखेंगे कि जो एलिमेंट्री कैनल है दैट इज इनकम्प्लीट. मतलब there will be only one opening in the canal through which both purpose it will be solving, that is the process of ingestion and the process of egestion will be taking place from the same opening. Clear? So जैसा यहाँ पे लिखा हुआ है, presence of only mouth without the anus. Clear? Next, they are mostly parasitic. क्लियर? ये ज्यादातर आपके पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाएंगे, और जो पैरासाइट्स होंगे उनके अंदर क्या क्या चीज रहेगा ना, हुक्स और सकर्स रहेंगे. हुक्स फॉर क्लिंगिंग और अटैचिंग देमसेल्व्स टू द होस्ट ऑर्गेनिज्म, सकर्स टू सक एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट ऑफ द होस्ट. नेक्स्ट, दे आर ऑल्सो, सम ऑफ देम आर फ्री लिविंग, और जो फ्री लिविंग होंगे वो जनरली आपके हो जाएगा एक्वेटिक इन नेचर. क्लियर? नेक्स्ट,
स्पेशल सेल्स इन बॉडी के अंदर होगा जिसको हम लोग नाम देंगे द फ्लेम सेल्स. ओके, सो देयर विल बी द प्रेजेंस ऑफ दिस फ्लेम सेल्स. और ये फ्लेम सेल्स क्या करेगा? दे विल बी हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन. ये एक नया टर्म हमारे पास आ गया है. ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है ना? यहां पर हम लोग देख रहे हैं दिस वर्ड कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज ऑस्मोसिस एंड रेगुलेशन, दैट मीन्स कंट्रोलिंग. सो क्या कंट्रोल करेगा ये कंट्रोल करेगा बॉडी फ्लूइड्स. बॉडी फ्लूइड्स का जो कंसेंट्रेशन है इनर एंड आउटर एनवायरनमेंट में सेम रखने के लिए, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग नाम देते हैं ऑस्मो रेगुलेशन. क्लियर? एंड एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल सेल्स है जिस सेल्स को हम लोग नाम देते हैं फ्लेम सेल्स. नेक्स्ट, दे आर जनरली हर्माफ्रोडाइट, मतलब बाइसेक्सुअल हो सकता है. दैट इज द सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, बोथ द मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट विद इन द सेम ऑर्गेनिज्म. फर्टिलाइजेशन जो होगा वो आपका इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, बट जो डेवलपमेंट होगा दैट विल बी इनडायरेक्ट. मतलब इसके अंदर जब जाइगोट से आपका जो एडल्ट फॉर्म है, ये फॉर्मेशन होने के बीच कहीं ना कहीं आपका लार्वल स्टेज आ जाएगा. और जहां पे मैंने आपको पहले भी बोला था कि जहां पर लार्वल स्टेज आ जाएगा वहां पर मैं उस टाइप ऑफ डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी बोल सकता हूं. क्लियर? सम मेंबर्स जैसे कि प्लेनेरिया है, ये प्लेनेरिया जो मेंबर्स है, ये प्लेनेरिया याद करो, आप लोग क्लास 10th में भी पढ़े थे दैट प्लेनेरिया पोजेस अ हाई डिग्री ऑफ रीजेनरेशन. जहां पे एक प्लेनेरिया का आपका पिक्चर भी एनसीईआरटी के अंदर इट वाज वेल गिवन दैट इफ by somehow, some means that body of the planaria is get cutted into 2 to 3 fragments, then each of the portion will be again reviving its lost part. वो अपना lost part को दोबारा से regrow या regenerate करने की क्षमता रखते हैं. क्लियर? सो ये जो प्लेनेरिया है दिस ऑल्सो इज कमिंग अंडर द प्लैटीहेलमिन्थेस. और हम लोग यहां पर जो पढ़े थे कि सम आर फ्री लिविंग, फ्री लिविंग का एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरह आपके सामने आ जाएगा. दैट विल बी द प्लेनेरिया. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी विल बी हैविंग दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द टेनिया सोलियम, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं फिता क्रीमी, या आपका जिसको इंग्लिश में कॉमनली हम लोग बोलते हैं फ्लैट वर्म्स. आप लोग देख सकते हो कि जो बॉडी है वो बिल्कुल चिपका हुआ है. क्लियर? सो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी. ये जो सेगमेंटेशन है ये प्रॉपर ट्रू सेगमेंटेशन नहीं होता है. और जनरली आपका जो ये टेनिसोलियम है, एक्चुअली ये 2 स्पीशीज होते हैं, एक टेनिया सोलियम, एक टेनिया सैजिनाटा, एंड बोथ आर पैरासाइटिक इन ह्यूमन बींग्स एंड जनरली पिग्स या अदर कैटल्स. इफ आई टॉक अबाउट the other example, that is fasciola, which is also known as commonly the liver fluke. जो जनरली कैटल्स, हर्बीवोर्स कैटल्स होते हैं, जैसे आपके शीप हो गया, जैसे आपका गोट हो गया, ठीक, उनके अंदर, उनके लीवर्स के अंदर आपको एक पैरासाइट नजर आएगा. उस पैरासाइट का नाम हो जाएगा द लिवर फ्लूक. बहुत अच्छी तरह आप थोड़ा सा गौर कीजिए, यहां पर एक ओपनिंग जैसा आपको नजर आ रहा है. सो दिस सर्व्स एज the one entry which will be serving as both the point of ingestion and the point of egestion, which also suggests that the alimentary canal will be incomplete. Clear? And the last example which we will be talking about today in platyhelminthes is that about planaria. ये जो प्लानेरिया है, इस प्लानेरिया को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि दिस इज अ फ्री लिविंग. These two were parasitic in nature, but planaria जो है it is a free living and aquatic medium के अंदर आपका रहेगा. क्लियर? और ये प्लेनेरिया ही इट हैज अ वेरी हाई रीजेनरेशन प्रॉपर्टी. मतलब अगर कोई भी हिस्से से ये आपका कट जाता है तो इट कैन रीग्रो इट्स लॉस्ट पार्ट. क्लियर? समझ में आया? तो अब चलते हैं मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम, दैट इज द एस्कहेलमिन्थस. प्लैटी कैसा था? प्लैटी था फ्लैट. एस कैसा था? अगर मैं उसके अंदर फूंक मारूं तो ऑब्वियसली वो आपका फूल जाएगा और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं राउंड वर्म्स. क्लियर? सो एस्कहेलमिन्थस का हमारा
पहला जो याद हो जाएगा कि एस्कस का मतलब होता है ब्लैडर या ट्यूब लाइक, और हेलमिन हम लोग पहले ही जान लिए थे, इट डिनोट्स द वर्म लाइक स्ट्रक्चर। तो इसीलिए इनको हम लोग कॉमनली बोलते हैं आपके राउंड वर्म्स। कैरेक्टरिस्टिक के अंदर सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, इसका जो बॉडी है, हम लोग पहले भी देखे थे टेनियासोरियम के अंदर के कुछ सेगमेंट्स नजर आ रहा था, बट इनके अंदर जो सेगमेंट्स है वो कैसा सेगमेंट होगा, इनके अंदर कोई भी ऐसा सेगमेंट नहीं मिलेगा, देयरफॉर दे विल बी अनसेगमेंटेड। क्लियर? और उसके बाद दे विल बी हैविंग अ राउंड ट्यूब लाइक बॉडी। नेक्स्ट, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का शुरुआत कहां से हुआ? द फर्स्ट ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल वाज प्लैटीहेलमिन्थस, तो इट वाज द सेकंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और इसके अंदर ऑर्गेन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। मतलब बॉडी में अब आपके डिफरेंट ऑर्गेन सिस्टम आपका मिलेंगे हमें, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो सकता है, सर्कुलेटरी सिस्टम हो सकता है, अदर ऑर्गेन सिस्टम का फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए आपके सामने यहाँ पे एक राउंड वर्म का पिक्चर दिया हुआ है, तो जो हमारा फ्लैट वर्म था वो तो बिल्कुल एकदम आपके चिपका हुआ एक जैसा आपका फीता कृमि था, बट यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ट्यूब लाइक जो वॉल्यूम आपका लेगा, और इसीलिए हम लोग इसको राउंड वर्म्स भी बोलते हैं। अगर मैं सीलोम की बात करता हूं तो प्लैटीहेलमिन्थस आपका क्या था? एसिलोमेट। उसका जो मेसोडर्म लेयर था, मेसोडर्म के अंदर कोई भी पाउचेस या बॉडी कैविटी नजर नहीं आया, बट याद रखिएगा जो राउंड वर्म्स है या एस्केलमिन्थस है, यहां पे आपका इसको हम लोग नाम देंगे स्यूडोसिलोमेट। एंड इफ आई से स्यूडो का मतलब हम लोग जानते हैं फॉल्स, और सिलोमेट मतलब बॉडी कैविटी। तो इनके अंदर जो बॉडी कैविटी है दैट विल बी कैसा बॉडी कैविटी? इट विल बी अ फॉल्स बॉडी कैविटी। क्लियर? मतलब जो मेसोडर्म के अंदर आपके जो कैविटी होगा वो पूरा का पूरा एक लाइनिंग नहीं होगा, उसके अंदर अलग अलग पाउचेस में आपके बॉडी कैविटी होंगे, एंड हेंस दे आर ऑल्सो नोन एज स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स। टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट, एलिमेंट्री कैनल या डाइजेस्टिव सिस्टम जो यहां पर है दैट विल बी अ कंप्लीट, मतलब एक इनलेट होगा फॉर द इंजेशन ऑफ फूड जिसको हम लोग माउथ बोलेंगे, और एक आउटलेट होगा द एनस थ्रू विच द मेटाबॉलिक वेस्ट विल बी मूविंग आउट। क्लियर? क्योंकि आपके दो अलग अलग ओपनिंग है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनल इज कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, दे विल बी एग्जिबिटिंग सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। अब डाइमॉर्फिज्म, थोड़ा वर्ड को मैंने बोला था कि बायो के अंदर जितने भी टर्मिनोलॉजीज आता है, अगर हम लोग रूट वर्ड्स पकड़ते हैं और उससे हम लोग अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं तो हमारा जो समझने का प्रोसीजर है वो बहुत आसान हो जाएगा। सो डाइमॉर्फिज्म, डाई मतलब टू, मॉर्फिज्म मतलब समथिंग रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर। सो यहां पर आप बहुत अच्छी तरह देखिए कि डाइमॉर्फिज्म मतलब कि दिस ऑर्गेनिजम्स विल बी एग्जिबिटिंग टू डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स, मतलब ये दो अलग अलग आपके स्ट्रक्चर्स में आएंगे। द मेल्स विल बी डिफरेंट एंड द फीमेल्स विल बी डिफरेंट, और देख के ही मैं बता सकता हूं कि यस दिस विल बी द मेल्स एंड दिस विल बी द फीमेल्स। क्लियर? इसके अंदर यही आपके पोर्शन एक प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछा जाता है स्पॉटिंग के अंदर, व्हेन यू विल बी गिविंग टू स्पीशीज, वन ऑफ द मेल एंड द अदर विल बी ऑफ द फीमेल। आपको दोनों को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करके बताना पड़ेगा विच वन इज योर मेल एंड विच वन इज योर फीमेल। क्लियर? तो जनरली जो आपके फीमेल्स होंगे वो लंबे होंगे देन योर मेल्स। क्लियर? सो यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं कि जो मेल्स है वो छोटे होंगे देन योर फीमेल्स। नेक्स्ट, वही सेम इसके अंदर आएगा प्रोटोनेफ्रिडिया, और प्रोटोनेफ्रिडिया मतलब प्रोटोनेफ्रिडिया। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि नेफ्रिडिया विल बी अ स्ट्रक्चर और एन ऑर्गन विच विल बी हेल्पिंग इन एक्सक्रीशन। क्लियर? सो पहले थे फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स के बाद डेवलप होके आया आपका प्रोटोनेफ्रिडिया विच विल बी हेल्पिंग इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड योर प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। कुछ आपके हर्माफ्रोडाइट होगा जैसे कि बाइसेक्सुअल, और इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन जो होगा दैट विल बी इंटरनल, बट जो आपका डेवलपमेंट होगा दैट विल बी इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट मतलब वही यहां पर भी आपका एक लार्वल स्टेज होगा। क्लियर है? अब चलते हैं, कुछ देख लेते हैं अबाउट द एग्जाम्पल्स।
सो ये एग्जाम्पल देखिए आपके सामने राउंड वर्म्स का है, जो कि मोस्ट कॉमन राउंड वर्म है, दैट इज द एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडस। और इसको देख के ही हमें पता चलता है कि सेक्सुअल डाइफॉर्मिज्म जो मैं बोल रहा था, कि मुझे देख के ही पता चल जाएगा कि कौन सा फीमेल है कौन सा मेल है। क्लियर? ऑब्वियसली उसका जानकारी आपको रखना पड़ेगा कि फीमेल्स जो होगा दैट विल बी लॉन्गर देन द मेल्स। क्लियर? तो दोनों को देख के आप बताइए कौन सा लंबा है, तो ऑब्वियसली जो फीमेल है इट इज मच मोर लॉन्गर देन योर फीमेल्स, और इसीलिए इसका आपका हम लोग बोल देते हैं एस्करिस लुम्ब्रिकॉइडस। साथ साथ इसके आपको यह भी याद रखना पड़ेगा कि दिस इज अ पैरासाइटिक फॉर्म। ये एक डिजीज पैदा करता है जिस डिजीज को हम लोग बोलते हैं एस्करियासिस। क्लियर? सो एस्करिस causes ascariasis disease in human beings. नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम लोग देखेंगे दैट इज ऑफ द एनसाइक्लोस्टोमा। क्लियर? जिसको हम लोग नॉर्मली बोलते हैं हुकवर्म, बिकॉज आप देख रहे हो बहुत अच्छी तरह इनके जो आपके ओपनिंग्स है, इस ओपनिंग्स में आपके अलग अलग हुक लाइक शेप्स होते हैं, जिससे ये बहुत अच्छी तरह अपने होस्ट को जकड़ सकते हैं और वहां से जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स वगैरह है वो ये खींचने की क्षमता रखते हैं। क्लियर? सो दे आर जनरली नोन एज हुक वर्म्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अबाउट another kind of a parasitic form of Excalminthes which is generally present inside the intestine of the human beings. इसको पिन वर्म क्यों बोलते हैं हम लोग? क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल पिन जैसा आपका नैरो एंड होता जाता है। ठीक है? तो इसीलिए इसको हम लोग एंटेरोबायस भी नाम देते हैं। और फाइनली आपका हो जाएगा another very important parasitic form that is your filarial worm। ठीक? जो पैदा करता है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस। क्लियर? और इसका नाम क्या है? वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। क्लियर? सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अ फाइलेरियल वर्म जो आपका फाइलेरिया जो बीमारी है वो पैदा करेगा। ठीक? चलते हैं और आज का जो लास्ट हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट एनेलिडा। एनेलिडा के सबसे पहले वही सेम हम लोग थोड़ा सा डिवाइड करके बात कर लेंगे कि क्या है ना। दिस कंसिस्ट ऑफ द बॉडी विल बी कंसिस्टिंग ऑफ द एनुअल रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आप अर्थवर्म को देखे हो, केंचुए को देखे हो। ठीक? सो केंचुए को पूरे बॉडी को अगर आप देखोगे तो एंटायर बॉडी में ऐसे सेगमेंट्स या रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएगा। दिस आर कॉल्ड द एन्यूलस रिंग्स। क्लियर? एंड इट इज प्रेजेंट थ्रू आउट योर बॉडी। तो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। द बॉडी विल बी इलोंगेटेड विथ मेटामेरिकली सेगमेंटेड। मेटामेरिकली की सेगमेंटेड का मतलब है क्या है? अगर मैं उस सेगमेंट्स की स्टडी करूं, दिस इज योर 1 सेगमेंट 2 3 4, तो उसके अंदर जो बॉडी ऑर्गन्स है मैं आराम से बता सकता हूं कि अगर इसका मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहा हूं तो इसका सर्कुलेटरी सिस्टम इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसका डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करता हूं देन आई कैन प्रॉपर्ली से बाय द स्टडी ऑफ द सेगमेंट्स कि इस सेगमेंट से इस सेगमेंट में इसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका होगा। तो ऐसे करके ही हम लोग बात करेंगे और इसीलिए बोल सकते हैं कि द बॉडी इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड। और ये जो अलग अलग एनुअल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हम लोग देखते हैं इसको ही हम लोग नाम देंगे मेटामियर्स। वी विल बी नेमिंग देम एज सेगमेंट्स और द मेटामियर्स। दे आर ऑब्वियसली बाइलैटरल सिमेट्रिकल, क्योंकि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री ये आपके लेफ्ट लैटरल दोनों साइड ही आपका इक्वली डिवाइड कर सकता है। एंड दे आर ऑल्सो ट्रिप्लोब्लास्टिक। They are the first organism in your animal kingdom which will be possessing the true coelom. Clear? मतलब अभी तक हम लोग प्लेटी में देखे थे they were considered to be acoelomate, ठीक, without any presence of coelom. Clear? हम लोग एस्केलमिंथिस में देखे या राउंड वर्म्स में देखे थे कि they were pseudocoelomate. क्लियर? फॉल्स सिलोम बॉडी कैविटी है। और वहीं से अगर हम लोग एनेलिडा के अंदर जाते हैं तो एनेलिडा के अंदर पहली बार हम लोग बात कर रहे हैं कि इनके अंदर जो बॉडी कैविटी होगा दैट विल बी अ ट्रू बॉडी कैविटी। मतलब जो मेसोडर्म लेयर होगा उस मेसोडर्म के अंदर एक प्रॉपर लाइनिंग के हिसाब से आपके बॉडी कैविटी प्रेजेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट, इट विल बी हैविंग अ प्री ओरल आउटपुट जिसको हम लोग नाम देंगे प्रोस्टोमियम। प्रोस्टोमियम क्या होगा? जो ओरल कैविटी है
उस ओरल कैविटी के बाहर एक छोटा सा ओपनिंग होगा टू फीड ऑन ऑल द आपका इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, दैट आपका माउथ लाइक स्ट्रक्चर विल बी कॉल्ड द प्रोस्टोमियम. द बॉडी विल बी कवर्ड विथ ट्रांसपेरेंट मॉइस्ट क्यूटिकल. क्लियर? और ये कहीं ना कहीं जो क्यूटिकल है, इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर कीपिंग द बॉडी ऑफ दिस एनालिड्स मॉइस्ट. क्लियर? आपको एक चीज और बता देता हूं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे यही जो आपका क्यूटिकल लेयर है वो सूखना चालू होगा, और एक बार अगर अच्छी तरह सूखना चालू हो जाता है तो उस हाई टेम्परेचर के अंदर ये जो एनालिड्स है दे कैनॉट सर्वाइव. क्लियर? तो कहीं ना कहीं मॉइस्चर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक दिस क्यूटिकल मॉइस्ट एनफ सो दैट दे कैन लिव. नेक्स्ट, द बॉडी हैज बोथ द आउटर सर्क्यूलर एंड द इनर लॉन्जिट्यूडिनल वॉल्स. इसको हमें थोड़ा सा बताना होगा, अच्छी तरह देखिए. अगर मैं बात करूं, दिस इज योर राउंड वर्म्स, ये राउंड वर्म की तरह ही है. अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन ले लूं और क्रॉस सेक्शन को मैं थोड़ा सा ऐसे करके दिखाने की कोशिश करूं, तो ये जो बॉडी वॉल्स है, ये बॉडी वॉल्स दो अलग अलग तरीके के आपके मसल्स से बने हुए हैं. जो आउटर आपके सरफेस है, आउटर सरफेस में ऐसे करके आपके सर्कुलर मसल्स रहते हैं. The outer layer will be having this kind of circular like muscles, and the inner layer will be having muscles like longitudinal. और ये longitudinal और circular दोनों जब एक साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है और रिलैक्स होता है, तभी जाके जो केंचुए का आपका बॉडी होगा वो आसानी से आपका मूव कर सकता है. आप ऑब्वियसली मूवमेंट भी देखे हो कि कैसे करके अर्थवर्म वगैरह मूव करता है. ये अपना बॉडी को खींचता है अंदर की तरफ, और खींच के फिर जब ये रिलैक्स करेगा तब ये आपके आगे मूव फॉरवर्ड करेगा. ठीक है? तो ऐसे करके कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करके ये जो अर्थवर्म है इट विल बी मूविंग फॉरवर्ड, एंड दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द टू सेट्स ऑफ मसल्स दैट विल बी, आउटर तो होगा आपका सर्क्यूलर, इनर हो जाएगा लॉन्जिट्यूडिनल. क्लियर? नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज दे विल बी हैविंग पैरापोडिया. कौन? सब एनालिड्स के अंदर पैरापोडिया नहीं रहेगा. जो एक्वेटिक फॉर्म है दैट इज योर नेरिस. क्लियर? इस नेरिस के अंदर आपका क्या होगा ना, स्पेशल अपेंडेजेस प्रेजेंट होगा बॉडी में इन ईच ऑफ द सेगमेंट which will be helping them to move in the water. Clear? So that will be the example of nereis. Next, अगर हम लोग बात करेंगे कुछ और एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स के, इनके अंदर एक नर्वस सिस्टम होगा. अब इस यहां पर भी एक गौर करने की चीज है. अगर मैं वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स की बात करूं, वर्टिब्रेट्स जैसे कि हम या कोई भी मैमल्स हम लोग ले लेते हैं, बर्ड्स ले लेते हैं, कोई फिशेस ले लेते हैं, एम्फीबियंस ले लेते हैं, रेप्टाइल्स ले लेते हैं, इनके अंदर जो नर्वस सिस्टम होगा दैट नर्वस सिस्टम विल बी प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड, मतलब पीठ के साइड. क्लियर? बट इनके अंदर जो हम लोग नर्वस सिस्टम की बात करेंगे दैट विल बी वेंट्रल साइड. ठीक है? तो जितने भी इनवर्टिब्रेट्स होंगे, यहां से शुरू हुआ ऑर्गन सिस्टम, इससे आगे हम लोग देखेंगे आर्थ्रोपोडा, मोलास्का, सबके अंदर हमें नजर करने वाली जो चीज होगी कि जो भी आपके नर्वस सिस्टम होगा, सर्कुलेटरी सिस्टम होगा, प्रेजेंस ऑफ द हार्ट होगा, ये सब होगा उनके आपके किस साइड पे, दैट विल बी, नर्वस सिस्टम विल बी वेंट्रली प्रेजेंट. और हार्ट आपके बॉडी में कहां पर है? वेंट्रल साइड में है. बट इफ आई टॉक अबाउट द एनालिड्स, इफ आई टॉक अबाउट द आर्थ्रोपोडा, हार्ट वी विल बी प्रेजेंट एट द डोर्सल साइड. समझ में आया? तो सर्कुलेटरी सिस्टम कहां पर? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर. बताओ, हार्ट आपके अंदर कहां पे है? वेंट्रल. तो इनके अंदर कहां पे होगा? इनवर्टिब्रेट्स के अंदर डोर्सल. नर्वस सिस्टम आपके कहां पे है? डोर्सल, पीठ के साइड. इनके कहां पे होगा? वेंट्रल साइड में. क्लियर है? ये बहुत अच्छा एक डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट बन जाता है इनवर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स. डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट. वही सेम चीज अगर मैं एलिमेंट्री कैनल की बात करूं, दो अलग अलग आपके ओपनिंग होंगे, एक इंजेशन और एक आपके ईजेशन के लिए. ठीक है?
नेक्स्ट पॉइंट, ये आपका जो एग्जाम्पल है इसको अच्छी तरह देखो। दिस इज योर नेरिस, जो हम लोग एक्वेटिक फॉर्म की बात कर रहे थे, और ये नेरिस हो जाएगा। आप देखो हर सेगमेंट्स आपको नजर आ रहा है, बट हर सेगमेंट के साथ साथ आपको यहां पे जो ये अपेंडेजेस नजर आ रहा है, यही अपेंडेजेस को हम लोग नाम देंगे पैरापोडिया, और यही पैरापोडिया है जो इसको लोकोमोशन करने में मदद कर रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द हीरोडिनेरिया, दिस इज योर लीच, क्लियर, इसी को हम लोग जोंक बोलते हैं। और यहां पर देखो आपके जो भी सेगमेंट्स हमें नजर आ रहा है, यहां पर भी बॉडी हम लोग बोल सकते हैं इट इज मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, क्लियर, और इसका नाम हो जाएगा हीरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा। यहां पर एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, दैट इज द नेम हीरोडिनेरिया हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द प्रोटीन हीरोडिन। क्यों लीचेस का नाम हीरोडिनेरिया रखा गया? हीरोडिन एक प्रोटीन है, और यह प्रोटीन का काम क्या होगा ना, दिस इज एक्चुअली एक्टिंग एज अ एंटीकोआगुलेंट। कुछ समझ में आया? कुछ भी समझ नहीं आया? आप खुद सोचो, आपका जो ब्लड है कहीं से अगर कट जाता है तो ब्लड फ्लो होता है, बट कुछ देर में वो ब्लड क्लॉट हो जाता है। अब ये क्लॉटिंग क्यों है? ड्यू टू सम क्लॉटिंग फैक्टर्स। अगर सपोज करो वो क्लॉट ना हो, दैट विल बी ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन। अब खुद सोचो, ये जोंक भी आपका खून चूस रहा है, मतलब आपके बॉडी से वो खून बाहर आ रहा है, तो पॉसिबली ये होना चाहिए कि वो खून जैसे ही इसके शरीर में आया वो क्लॉट हो जाना चाहिए यहां पर भी, बट ऐसा क्लॉट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इनके बॉडी के अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ एन एंटीकोआगुलेंट, जो ब्लड को क्लॉट करने से रोकेगा, और उस एंटीकोआगुलेंट को ही हम लोग नाम देते हैं हीरोडिन। क्लियर है? ठीक। सो ऐसा प्रोटीन जिनके अंदर होगा उनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा। अब खुद सोचो, ये जो ब्लड बैंक्स वगैरह में आप ब्लड डोनेट करने जाते हो, तो उनके अंदर जो आपके थैलिया या पैकेट में या जो आपके ग्लास बॉटल्स के अंदर ब्लड को रखा जाता है, सबसे पहले वहां पर भी ऐसे ही कुछ सब्सटेंस दिया जाता है ताकि वो ब्लड जो आपके बॉडी से बाहर आ रहा है वो आसानी से आपका क्लॉट ना हो। ठीक है? एंड फॉर दैट स्पेशली आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड हीरोडिन is being added into those blood transfusion packets so that the blood remains in the liquid nature as it is coming out outside the body. Clear है? So therefore this due to the presence of this हीरोडिन, ये आपका ऑर्गेनिज्म का नाम हो जाता है हीरोडिनेरिया ग्रैन्युलोसा। और इसके साथ साथ आपका दूसरा बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा, दैट विल बी योर अर्थवर्म, जिसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। बहुत अच्छी तरह याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर कई सारे सवाल पूछे जाएंगे। यू विल बी कमिंग टू नो व्हेन यू विल बी एंटरिंग इनटू क्लास 12। वहां पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बायोगैस प्लांट, कॉम्पोस्टिंग जब हम लोग बात करेंगे तो वहां पर एक आपका आ जाएगा वर्मी कॉम्पोस्टिंग। तो वर्मी क्यों? बिकॉज द वर्म्स विच विल बी टेकिंग दैट विल बी जनरली द अर्थ वर्म्स, और दे आर ऑल्सो नोन एज द नेचुरल डिगर्स ऑफ द अर्थ। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द नेचुरल डिगर्स ऑफ द अर्थ, एंड हेंस ये क्या करता है? ये जमीन से नीचे आता है और ऊपर जाता है। मतलब ये कहीं ना कहीं इरिगेशन में हम लोग क्या करता है, इरिगेशन या जब हम लोग प्लाविंग द फील्ड करते हैं तो हम लोग मिट्टी, नीचे वाले मिट्टी को ऊपर और ऊपर वाले मिट्टी को नीचे फैला देते हैं ताकि उसके अंदर एयर स्पेसेस अच्छी तरह आ जाए। वही सेम काम करता है कौन? ये अर्थवर्म, एंड हेंस दे आर जनरली कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। इसको कॉमनली हम लोग क्या बोलेंगे? दे आर कॉल्ड द फार्मर्स फ्रेंड। ठीक है? तो ये तीन आपको बहुत अच्छी तरह याद रखना पड़ेगा। और एक चीज, हीरोडिनेरिया एंड योर फेरेटिमा, दिस टू विल बी हर्माफ्रोडाइट, दे विल बी बाइसेक्सुअल। अगर मैं
अर्थवर्म की बारे में बात करूं और हिरुडिनेरिया की बात करूं, दे विल बी बाइसेक्सुअल, दैट इज हर्माफ्रोडाइट. बट इफ आई टॉक अबाउट द नेरिस, नेरिस विल बी योर, जिसके अंदर जो सेक्सेस होंगे दे विल बी सेपरेट. सेक्सेस कैसा होगा इसके अंदर? इट विल बी सेपरेट. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. ठीक है, सो आज यहीं तक ही हम लोग करते हैं. आगे वाले वीडियो क्लासेस में हम लोग देखेंगे, वी विल बी टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और फिर इकाइनोडर्माटा, और तब हमारा ये जो इन्वर्टिब्रेट्स है वो हो जाएगा खत्म. ठीक है, सो टिल देन वॉच माई वीडियोज एंड इफ यू लाइक इट प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. ठीक है, टिल देन थैंक यू.